क्या सिर्फ 500 रुपया से कोई 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकता है? अगर ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? या फिर ये बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोग देखे होंगे, क्या ये सब फेक वीडियो है या फिर ये कुछ रियल है या फिर कुछ फेक है? इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से अगर आप भी 500 रुपये बचाते हैं तो क्या आपका पैसा 1 करोड़ बन सकता है? क्या 1 करोड़ बनने में कितना टाइम लगेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर बनेगा तो किस तरह से बनेगा? कैसे फंड्स में डालना चाहिए, क्या नुकसान है, क्या फायदा हो सकता है आगे जा करके, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप भी ये काम करना शुरू कर देंगे और वो भी लॉन्ग टाइम तक कीजिएगा और सच में आप भी 1 करोड़पति इंसान बन सकते हैं सिर्फ एसआईपी के थ्रू से। लेकिन इसमें कुछ गलतियां जो होती है, अगर उस गलतियों को अगर आप सुधार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि 500 रुपये से भी आप 1 करोड़ का वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका आप रोड मैप तैयार कर लीजिएगा, माइंड में एक सेट कर लीजिएगा कि किस तरह से रियल में पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये नया चैनल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी आखिर बहुत जगह नाम ट्रेंड में चल रहा है, एसआईपी होता क्या है, एसआईपी करते कैसे हैं, ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक रूप से आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी फंड में, एक सिस्टमेटिक रूप से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, उसी को कहा जाता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और अगर इसके तहत में आप 500, 100 या 10 रुपया, 20 रुपया, 50, जो भी 1000, 2000, 5000, 10,000, बहुत सारे लोग लाखों में करते हैं, लेकिन जितना आपसे हो सकता है अगर आप उतना पैसा को किसी एक फंड में जमा करते हैं, उसी को एसआईपी कहा जाता है। कि एक फंड में आप जमा कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टाइम तक हमको जमा करते रहना है और उस फंड को फिर बीच बीच में कभी कभी मॉनिटर भी करना है कि क्या वो फंड जहां पर आप पैसा डाल रहे हैं वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो फंड में आप पैसा जमा कर रहे हैं वो फंड कैसा है, कहां पर जा रहा है, किस तरह से वो फंड मैनेज हो रहा है। तो उस फंड को मैनेज करने वाला एक स्टॉक मार्केट का बहुत ही प्रोफेशनल, जिसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वैसे 2-3 लोग उस फंड को मैनेज करते हैं। प्रोफेशनल मैनेज करता है, बहुत मतलब नॉलेजेबल इंसान रहते हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, वो लोग उस फंड को मैनेज करते हैं। वो लोग फंड में क्या करते हैं, जितना भी पैसा उस फंड में जमा होता है एसआईपी के थ्रू से, उस पैसा को छोटे छोटे कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में, जिसमें उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, यानी कि इसका रिटर्न और अच्छा से बढ़ सकता है, इसका प्रॉफिट हो सकता है कंपनी का, तो वैसे वैसे कंपनियों में उस फंड का पैसा को छोटे छोटे कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके सब 50-100 कंपनियों में बांट देते हैं वो पैसा को। बांटने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी बहुत अच्छा से ग्रो करती है और बहुत सारे कंपनी अच्छा से ग्रो नहीं कर पाती है, जिसके कारण से पैसा बहुत सारे कंपनी में नहीं बनता है और जिसके कारण से बहुत अच्छा से कोई कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न देती है। उसी के कारण से एवरेज रिटर्न आप देखिएगा तो एसबीआई का आप एग्जांपल लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया का फंड का एग्जांपल लीजिए, या फिर किसी का भी फंड का एग्जांपल ले सकते हैं। हम अभी एसबीआई का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर एसबीआई का आप देख सकते हैं स्मॉल कैप का रिटर्न हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर 12 सालों के आसपास जो इसका रिटर्न बना है वो 24% प्लस का रिटर्न दिया है। 24% प्लस का रिटर्न इसलिए दिया है क्योंकि कभी 5% दिया, कभी 30% दिया, कभी 20% दिया, कभी 15% दिया, कभी 40% दिया कोई साल में। तो उसी प्रकार से जो एनुअलाइज रिटर्न इसका निकला है वो 24% का निकला है अभी तक का। तो अभी तक का 24% के अनुसार से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। उसके बाद छोड़िए, अब 14% का भी अगर आप मिनिमम ले लेते हैं या 12% भी ले लेते हैं, 15% लेते हैं, तो कितना ज्यादा आपका 500 का वैल्यू बनता है वो चीज देखते हैं। और एसआईपी एक ऐसा चीज है, आप उसको जितना जल्दी शुरू कीजिएगा उतना ज्यादा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि एसआईपी में होता क्या है कि पर डे का उसका रिटर्न काउंटिंग होते रहता है। पर डे जो भी आपका पैसा बढ़ा या घटा उसी के अनुसार से फिर उसका कल से रिटर्न काउंटिंग होगा, यानी कि कल से फिर उसी प्रकार से उस पैसा का वैल्यू बनेगा। तो जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतना जल्दी आपका पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अनुसार से, यानी कि इंटरेस्ट के अनुसार से ही इंटरेस्ट आपका पैसा का मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए लॉन्ग टाइम में एसआईपी बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। तो अगर आप 500 रुपये भी महीना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि लंबे समय में, यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30-40 साल में कितना ज़्यादा पैसा बन सकता है।
सिर्फ 500 रुपया ही आप अगर महीना में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप चाहें तो 1000 2000 जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 500 रुपया का एक जेन्युइन कैलकुलेशन लेते हैं कि मान लीजिए 14% का ही रिटर्न दे। 24% का जो रिटर्न दिया है, तो 14% के इंटरेस्ट के अनुसार से अगर हम मान लीजिए 500 रुपया ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं हर महीना में, तो सिर्फ 5 सालों में आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा सिर्फ 30,000 रुपये इन्वेस्ट होगा, और रिटर्न आप देख सकते हैं जो कि 42,000 प्लस का रिटर्न आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 5 साल में ही। अभी आपको छोटा सा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन यही पैसा अगर आप 10 सालों तक इन्वेस्ट कीजिएगा कंटिन्यू 500 रुपया महीना ही, तो आपका टोटल पैसा जमा होगा 60,000 रुपया। टोटल आपका पैसा जमा हुआ 60,000, लेकिन यहाँ रिटर्न आपको 1,12,000 प्लस रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना ज्यादा का रिटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में ही दिख गया, यानी कि 5 साल और इधर 5 साल, 10 सालों में आपको 42,000 से सीधा 42 का 84,000 होना चाहिए, लेकिन आपका 84,000 के जगह में 1,12,000 का रिटर्न मिला। उसी प्रकार से मान लीजिए कि 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ 500 रुपये का ही, तो 500 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल, तो आपका टोटल पैसा 1,20,000 रुपया जमा होगा यहाँ पर, और 1,20,000 का जो वैल्यू बनेगा वो 6.5 लाख रुपया बन रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा का डिफरेंस आपका 1,20,000 और कहाँ 6.5 लाख। और यही पैसा मान लीजिए आप 30 साल या फिर 40 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, मान लीजिए छोटा सा अमाउंट है, ऑटो डेबिट कर दिए हैं, ऑटो डिडक्शन हो रहा है, 500 सिर्फ जा रहा है हर महीना में, लेकिन 40 साल तक अगर जाते गया धीरे धीरे 500, तो ये पैसा आपका 1 करोड़ का प्लस का वेल्थ क्रिएट कर सकता है। यानी कि आप राइट टाइम में अगर राइट डिसीजन ले लेते हैं, सिर्फ 500 रुपया भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो भी आप 1 करोड़पति इंसान बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में ही बनिएगा, लेकिन कम से कम बन तो जाइएगा सिर्फ 500 रुपया में ही। सिर्फ 500 रुपया ही बचा के आप बन तो जाइएगा, लंबे समय में बनिएगा, लेकिन बन तो जाइएगा ना। तो अगर आप 500 की जगह हम 1,000 भी कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जितना का भी कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक करना होगा, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होगा। अगर शॉर्ट टाइम में जैसे मार्केट कभी गिरता है कभी बढ़ता है, और प्लस में ये भी आप कर सकते हैं कि जब मार्केट गिरा, जैसे कि कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था, तो कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था लोगों के पास पैसा डालने का। जो जान रहा था इस मार्केट को वो तो पैसा डाला ही डाला, लेकिन जो नहीं जान रहा था वो नहीं डाल पाया। SIP से आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इससे कनेक्ट रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट गिरा हुआ है, मेरा अभी पैसा थोड़ा कम दिखा रहा है, अभी मेरा पैसा लॉस में जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दीजिए उसको वन टाइम में थोड़ा बहुत पैसा लगा दीजिए, या फिर आप SIP को बढ़ा दीजिए उस टाइम, या फिर आप जब देख रहे हैं मार्केट सही चल रहा है तो चलने दीजिए, जब गिरता है मार्केट तो आप SIP को बढ़ा दीजिए। तो इस तरह आप लंबे समय तक धीरे धीरे अच्छा खासा अमाउंट आप 500 रुपये से भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि वो पैसा आपका बहुत सारे कंपनियों में जा रहा है, और वो कंपनी काम कर रही है, वो कंपनी जो काम कर रही है अपना ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रही है, उसमें आपका पैसा लगा हुआ है। तो जब उस कंपनी का रिटर्न अच्छा बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो उससे आपका भी तो पैसा का रिटर्न बन रहा है, क्योंकि वो पैसा जो फंड मैनेजर है वो कहाँ लगाया है? बहुत सारे कंपनी में लगाया है। बहुत सारे कंपनी में लगाने के कारण से वो कंपनी का ग्रोथ हुआ है, तो कंपनी का ग्रोथ हुआ है तो उससे आपका रिटर्न भी बन रहा है। इसीलिए इस पैसा को मैनेज करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल की जरूरत होता है, क्योंकि बहुत ही कंपनियों को सर्च करके बहुत बेस्ट कंपनी में ही पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है, ही ना कि बहुत सारे जैसे तैसे कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। तो बहुत नॉलेजेबल इंसान होते हैं वे सब, तभी जा करके अच्छा खासा रिटर्न वो दिला पाते हैं आपको। और अगर आप SIP करते हैं तो लंबे समय के लिए कीजिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप कीजिएगा तो शॉर्ट टाइम में होगा क्या कि मार्केट का भी अप डाउन अगर कुछ भी हुआ तो आपको टेंशन होने लगा कि मार्केट में मेरा पैसा डूब गया या फिर लॉस हो गया, ऐसे करके बहुत सारा टेंशन होगा। तो आप वहाँ से पैसा मत देखिए, आप सोचिए कि हमको इन्वेस्ट करना है तो करना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिएगा तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप इन्वेस्ट कहाँ से कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका एक डीमेट अकाउंट बन जाएगा। वहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन में जाके, सेक्शन में जाके वहाँ पर से आप SIP शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट SIP में ओके करके वहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है म्यूचुअल फंड एजेंट वगैरह, वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका अच्छा खासा कमीशन लग जाएगा। तो वहाँ से ना करके आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अच्छे फंड्स में कीजिएगा तो लॉन्ग टाइम तक कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। कभी भी मार्केट गिरेगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस दिखने लगेगा, तो आपको लगेगा कि मेरा पैसा ही खत्म हो जा रहा है। तो आपको रिग्रेट फील नहीं करना है, लंबे समय तक बने रहना है
तभी जाकर के आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा। शॉर्ट टाइम के लिए ये सब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट रहिएगा तो आपको बहुत बेहतर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं और किसी और को भी बनाना चाहते हैं तो ये भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के पास। कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से फंड में अपना पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।